जंगलों के बीच एक वीरान इलाका था जहां चारों तरफ घना सन्नाटा छाया रहता। उस जगह के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का घर था जिसे लोग दूर से ही ग्रैनी हाउस कहकर पहचानते थे। पास के छोटे कस्बे के लोग वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि उस घर में एक बूढ़ी औरत की आत्मा रहती है जिसे सब ग्रैनी बुलाते हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत डर से नहीं बल्कि अकेलेपन से होती है। एम्मा नाम की एक युवती हाल ही में अपनी मां को खो चुकी थी। उसके पिता पहले ही उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे और अब मां के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे शहर की भागदौड़ से नफरत होने लगी थी, इसलिए उसने सोचा कि कुछ दिन शांति पाने के लिए कहीं दूर जाया जाए। इसी दौरान उसकी नजर एक पुरानी वेबसाइट पर पड़ी जहां जंगल के बीच एक छोटे लकड़ी के घर का विज्ञापन था। तस्वीर में घर पुराना लेकिन खूबसूरत दिख रहा था। लकड़ी की दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और चारों तरफ फैले चीड़ के पेड़, सब कुछ किसी फिल्मी दृश्य जैसा। सबसे बड़ा लालच यह था कि घर किराए पर बहुत सस्ता था। एम्मा ने बिना ज्यादा सोचे उस घर को कुछ हफ्तों के लिए बुक कर लिया। जब वह टैक्सी से जंगल के रास्ते पहुंची तो रास्ते में ड्राइवर ने उसे चेतावनी दी, मैडम, यह घर अच्छा नहीं है, लोग कहते हैं वहां कोई है। एम्मा हल्की मुस्कान के साथ बोली, लोग हर जगह कहानियां बना लेते हैं, मुझे बस कुछ दिन अकेले रहना है। टैक्सी जंगल के बीच रुक गई। आगे सड़क कच्ची थी और घर तक पैदल जाना था। बैग उठाकर एम्मा उस पुराने लकड़ी के घर के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा जरा सा धक्का देते ही चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी नमी और सीलन की गंध उसकी नाक में भर गई। घर में पुराना फर्नीचर रखा था। दीवारों पर पड़ी धूल और जाले इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहां सालों से कोई नहीं आया। लेकिन घर में कुछ ऐसा था जिसने एम्मा का दिल छू लिया। लिविंग रूम की दीवार पर एक बड़ा सा पोर्ट्रेट लटका था। उसमें एक बूढ़ी औरत की तस्वीर थी। सफेद बाल, मोटे चश्मे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। तस्वीर देखकर ऐसा लगता मानो वह औरत किसी की प्यारी दादी रही हो। एम्मा धीरे से बुदबुदाई, तो ये है ग्रैनी। उसने तय किया कि यह जगह डरावनी नहीं बल्कि शांत है। रात होने तक उसने घर को थोड़ा साफ किया और मोमबत्ती जलाकर सोफे पर बैठ गई। बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखें खिड़कियों से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थीं। अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। एम्मा चौंक गई। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर अटारी की तरफ बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांका तो पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखाई दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से एक पुरानी डायरी नीचे गिर पड़ी। डायरी पर लिखा था, मार्गरेट, 1962। एम्मा ने उसे उठाया और नीचे आकर पढ़ना शुरू किया। उसमें एक औरत की जिंदगी का ब्यौरा था। पहले कुछ पन्नों में खुशहाल परिवार की बातें लिखी थीं, बच्चों की हंसी, परिवार के साथ बिताए लम्हे। लेकिन जैसे जैसे वह आगे पढ़ती गई, डायरी की बातें अंधेरी और डरावनी होती चली गईं। लिखा था, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं। वे कहते हैं मैं पागल हूं, लेकिन सच तो यह है कि इस घर में कुछ और भी है, कोई और जो हमें अकेला नहीं छोड़ता। एम्मा की आंखें ठहर गईं। पन्ने पलटते पलटते एक जगह लिखा था, अगर कोई इस घर में आए तो उसे चेतावनी, रात को सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई देगी, पर पीछे मत मुड़ना, कभी मत मुड़ना। एम्मा की रूह कांप गई। उसने डायरी बंद कर दी और खुद को समझाने लगी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, शायद उस औरत की कल्पना। थकी हुई एम्मा अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही नींद आने लगी। लेकिन आधी रात को अचानक उसकी आंख खुल गई। उसने साफ साफ सुना, सीढ़ियों पर धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज। टिक टिक टिक। दिल जोर से धड़कने लगा। उसे डायरी की लाइन याद आई, पीछे मत मुड़ना। लेकिन इंसान की फितरत ही अजीब होती है। डर के बावजूद एम्मा उठी और दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांकने लगी। अंधेरे में कुछ नहीं दिखा, बस हवा की सरसराहट और पुराने घर की चरमराहट। वह वापस बिस्तर पर आई और जैसे ही करवट बदली, खिड़की के शीशे पर धुंधली आकृति दिखाई दी। सफेद बाल, मोटे चश्मे और वही मुस्कान। एम्मा चीख पड़ी और खिड़की खोलकर बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं। थरथराते हाथों से उसने खिड़की बंद की और चादर में सिर ढक लिया। दिल में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने सचमुच उसे देखा, ग्रैनी को?
अगली सुबह एम्मा ने अपने डर को दबाकर खुद को तसल्ली दी। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका तनाव। अगली सुबह एम्मा थकावट और डर के बीच उठी। उसका शरीर थकान और नींद की कमी से भर गया था, लेकिन मन में डर और बेचैनी अब भी गहरी थी। उसने फैसला किया कि डायरी में लिखी हर लाइन का मतलब समझना जरूरी था। बैठकर एम्मा ने धीरे धीरे डायरी खोली। पन्नों में अब कुछ और बातें थीं, जिन्हें पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं ग्रैनी हूं। इस घर में जो भी आएगा वह मेरी कहानियों का हिस्सा बन जाएगा। मेरा परिवार हमेशा मुझसे दूर रहा, लेकिन अब मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ सकती। इस घर की दीवारें देखती हैं, फर्श सुनता है और दरवाजे छुपे रहस्यों को छुपाए रखते हैं। एम्मा का दिल जोर से धड़क रहा था। अब उसे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, बल्कि घर में एक जिंदा शक्ति का अस्तित्व है। उसने तय किया कि घर के चारों ओर जाकर किसी सुराग की तलाश करेगी। बाहर निकलते ही उसे ध्यान गया कि घर के पीछे एक पुरानी कब्र जैसी जगह थी। मिट्टी हटी हुई थी और चारों तरफ बूटियां उगी हुई थीं। वह झुककर देखने लगी और उसे कुछ अजीब मिला। एक छोटा सा लकड़ी का क्रॉस जिस पर नाम लिखा था, मार्गरेट। हवा में ठंडी लहर चली और एम्मा ने महसूस किया कि कोई उसे धीरे धीरे छू रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। वापस घर में लौटते समय एम्मा ने सोचा कि शायद उसने कुछ समझा नहीं, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घर में अजीब खड़खड़ाहट शुरू हो गई। दीवारें धक धक करने लगीं और पोर्ट्रेट का फ्रेम जमीन पर गिर पड़ा। एम्मा डर के मारे पीछे हट गई। तभी उसने सुना हल्की सी हंसी। तुमने मेरी कहानी पढ़ी, अब तुम्हें भी मेरी तरह अकेले रहना होगा। यह आवाज डायरी की फुसफुसाहट से बिल्कुल मेल खाती थी। एम्मा ने अपनी आंखें बंद की और खुद को समझाया, नहीं, यह सब दिमाग की उपज है। मैं डर को ज्यादा बड़ा बना रही हूं। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि लिविंग रूम के कोने में वही सफेद बाल और मोटा चश्मा लिए ग्रैनी खड़ी थी। उसका चेहरा मुस्कुराते हुए अजीब ढंग से झुक रहा था और आंखें मानो उसके दिल की हर धड़कन पड़ रही हों। एम्मा ने जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन ग्रैनी ने बस धीरे से कहा, तुम्हें अब घर में रहना होगा। जैसे मैं यहां रहती हूं वैसे ही तुम्हें भी रहना होगा। एम्मा समझ गई कि यह केवल डर नहीं, बल्कि सुपरनैचुरल नियंत्रण था। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसने हाथ फैलाए, लेकिन ग्रैनी ने उसकी पकड़ अपने हाथ में ले ली। हाथ ठंडा और कठोर था, जैसे लकड़ी की तरह। अचानक घर के पीछे का कमरा खुल गया। हवा के झोंके के साथ कमरे से एक अजीब रोशनी निकली। एम्मा ने देखा कि कमरे की दीवारों पर तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में ग्रैनी का परिवार और बच्चे थे, जो अब मर चुके थे। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा यह था कि तस्वीरों में कुछ चेहरों पर उसकी ही झलक थी, जैसे वह तस्वीरों में शामिल हो गई हो। एम्मा ने समझा कि ग्रैनी की आत्मा ने उसे पहचान लिया था और अब उसकी कहानी का हिस्सा बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन घर की खिड़कियां और दरवाजे मानो बदल गए थे। वह हर दिशा में दौड़ी, लेकिन रास्ता नहीं मिला। रात गहरी हो गई और ग्रैनी का साया हर कमरे में दिखाई देने लगा। एम्मा की सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। तभी डायरी अपने आप खुल गई। पन्नों पर लिखा था, जो मेरे घर में आता है वह हमेशा के लिए मेरी कहानियों में शामिल हो जाता है। डर से भागना व्यर्थ है, केवल उसे स्वीकार करना होगा। एम्मा समझ गई कि वह अब केवल घर में अतिथि नहीं, बल्कि कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज अब दीवारों से नहीं, बल्कि घर के फर्श से आ रही थी। वह हर कदम पर सुनाई दे रही थी। ग्रैनी धीरे धीरे उसके पास आई। अब तुम मेरी दुनिया में हो, एम्मा ने आखिरी बार चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल अंधेरा और ठंडी हवा थी और घर की दीवारें मानो उसकी चीखें निगल रही थीं। उस रात के बाद एम्मा की कोई खबर नहीं मिली। लोग कहते हैं कि कभी कभी जंगल में चलते हुए लोग उस पुराने घर के पास सफेद पोशाक में लड़की को देख लेते हैं, लेकिन वह लड़की अब अकेली नहीं है। उसके साथ ग्रैनी का साया भी है। रात का अंधेरा अब चरम पर था। एम्मा घर में हर कमरे में घड़ी की टिक टिक की आवाज सुन रही थी, जो मानो उसकी हर धड़कन के साथ तालमेल बैठा रही हो। उसने महसूस किया कि घर के फर्श, दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे उसके चारों ओर जीवित हैं।
हर चीज उसका पीछा कर रही थी। ग्रैनी का साया अब हर कमरे में अलग अलग दिखाई दे रहा था। कभी वह खिड़की पर खड़ी थी, कभी दरवाजे के पीछे और कभी एम्मा के बिस्तर के पास। हर